वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 11 का। चल रहा है पहले से ही, लेकिन टॉपिक कौन सा है आज का? वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से की परिभाषा कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, जितने संभावित प्रश्न बनते हैं उन सबको समझाएंगे। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? देखिए, पहले परिभाषा देख लीजिए। सभी परिभाषाएं हम चर्चा करेंगे। परिभाषा, खास परिभाषा क्या है जो आप 1 नंबर की लिख सकते हैं? क्या है भैया? यह है कि प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रसारित होना। प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रसारित होना या फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या लिख लेंगे डेफिनेशन? प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रसारित होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। एक बार मेरे साथ बोल दें, किसे कहेंगे? प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना या प्रसारित होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। यह सिंपल सी डेफिनेशन है। थोड़ा सा और इसको जटिल बनाते हैं, कुछ और आपको अलग बताते हैं। क्या किसे कहेंगे? होता क्या है कि जब प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, धुआं आदि के सूक्ष्म कण होते हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल हो, धुआं हो, वायु के खुद के कण तो होते ही हैं, जलवाष्प की बूंदें हों, तो इनके अगर सूक्ष्म कण होते हैं ना, तो इनके द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह डेफिनेशन हो गई। और क्या डेफिनेशन है? देखिए, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है। तीसरी डेफिनेशन, प्रकीर्णन एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल चेंज है जिसमें कोई विकिरण, अब विकिरण चाहे वो प्रकाश की हो, चाहे एक्सरे आदि हो, ये विकिरण को माध्यम की किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाता है, या विकिरण को माध्यम की किसी स्थानीय अनियमितता के कारण क्या करना पड़ता है? जो सीधी रेखा में जाता है ना, उसको क्या कर देता है भैया? विचलित कर देता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कैसे भी देखो, ये माध्यम के कण है, मान लो ये कोई माध्यम का कण है, इस प्रकार का है, ठीक है। अब ये कोई प्रकाश आ रहा है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिर रही हैं माध्यम के कण पे, प्रकाश की किरणें, ये माध्यम की अनियमित स्थिति है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा भाई? प्रकाश कभी किधर दिशा में चला जाएगा, ठीक है, सभी दिशाओं में क्या हो जाता है भैया? फैल जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आ गई कि माध्यम के कणों की अनियमितता के कारण प्रकाश के कणों का विसरित होना, फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। चलो भैया और देख लेते हैं। कणों का भी प्रकीर्णन होता है, जैसे विकिरण जो होता है उनका प्रकीर्णन होता है, उसी प्रकार कणों का भी प्रकीर्णन होता है। आप छोटे छोटे बजरी के कंकर पत्थर लीजिए, किसी पत्थर, मोटे पत्थर पे या किसी दीवार पे मारिए, वो चारों तरफ फैल जाएंगे। नीचे गिराइए, चारों तरफ फैल जाएंगे। गेहूं के दाने गिराइए, चारों तरफ फैल जाएंगे। तो वो चारों तरफ से फैल गए ना, दैट इज स्कैटरिंग। वह क्या है? प्रकीर्णन है प्रकाश का। प्रकीर्णन का अर्थ है क्या बच्चा? फैलना। अब कुछ बातें और हैं कि भाई पूछ लेते हैं, भाई सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग के प्रकाश का होता है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, उसका होता है। तरंग दैर्ध्य जिसका सबसे कम होता है, उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और कोलाइडी कणों द्वारा, अब आप लोगों से पूछ ले कौन से कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो आप बताएंगे कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित बहुत सारी परिघटनाएं हैं, ठीक है। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का रंग क्यों दिखाई देता है, तो टिंडल प्रभाव क्यों होता है। ये सारी घटनाएं जो होती है ना, वो बच्चा किसके कारण होती है?
प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब आप लोगों से पूछ ले टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यह भी 2 नंबर का प्रश्न आता है। उदाहरण दीजिए 1+1 टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे? तो सिंपल एंड एकदम बढ़िया डेफिनेशन जिसको कहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। किसे कहेंगे टिंडल प्रभाव? कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसे कहेंगे? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना। प्रकाश का परिकिरण कौन करे? कोलाइडी कण करें। उनके द्वारा कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण करने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ज्यादा करके लिख देंगे, हो सकता है 3 नंबर का प्रश्न आ जाए तो एक लाइन से काम नहीं चलेगा। तो क्या लिखेंगे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है टिंडल प्रभाव कैसे होता है? भाई पृथ्वी जो होती है ना, उसका जो वायुमंडल है वह क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण है कि इसमें ठोस, द्रव, गैस, कई भौतिक अवस्थाओं वाले कण पाए जाते हैं, कई सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, कोई बड़े कण पाए जाते हैं ना। बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे पहली लाइन में कि पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? ये सूक्ष्म कण कौन कौन से होते हैं? इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण। सब जानते हैं धुआं तो होता ही होता है, जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं, धूल के निलंबित कण होते हैं तथा वायु के खुद के अणु होते हैं। ये भी बात क्लियर है, याद करने वाली बात नहीं है। इन सूक्ष्म कणों में क्या होते हैं? धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण और वायु के खुद के कण सम्मिलित होते हैं। फिर नेक्स्ट भाई, जब कोई प्रकाश वायु में इन कणों से टकराती है, इन कणों से क्या होती है बच्चा? टकराती है। जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो इस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। जहां से प्रकाश जा रहा है उसका मार्ग बहुत चमकीला दिखाई देता है। जैसे कोई ट्यूबलाइट जा रही हो, ट्यूबलाइट में ऐसे कण डांस करते रहते हैं उसमें, है ना, ऐसे डांस करते रहते हैं। तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, चमकीला दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसरित प्रकाश जो होता है, इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होता है, फैलता है, हमारे आंखों के पास तक पहुंचता है। इस प्रकार कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना को अपन क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस प्रभाव के बारे में बताया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? टिंडल प्रभाव कहते हैं। अरे होता क्या है? वायु में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? धूल के, धुआं के, मिट्टी के या खुद के, जलवाष्प के, ये कण पाए जाते हैं। जब इन कणों का आकार किसका होता है? कोलाइडी कणों के आकार के समान होता है। तो क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण इन वायु के इन कणों से टकराती है तो इन कणों से टकराकर ये परावर्तित होती है, फैलती है, जिसके कारण ये प्रकाश का मार्ग कैसा दिखाई देता है बच्चा? चमकीला दिखाई देता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद रखना। उदाहरण क्या है टिंडल प्रभाव के? तो आप लोगों के धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला किरण पुंज प्रवेश करता है तो उसका मार्ग चमकीला दिखाई देता है। आप किचन है, जो पुराने अपने गांवों की किचन होती है, रसोई होती है, रसोई घर में एक जो खिड़की लगी होती है, जंगला लगा होता है, जाली लगी होती है, इस जाली में सूक्ष्म छिद्र से जब प्रकाश आता है ना, तो उस धुआं वगैरह जो झाड़ू निकालती हुई आपकी मम्मी है जब झाड़ू निकालती रहती है, तब धुआं जो है, धुआं तो नहीं हो तो धूल के कण भी उसमें रहते हैं और वह मार्ग जो होता है ना बड़ा चमकीला दिखाई देता है ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसका एग्जाम्पल है ये? टिंडल प्रभाव का एग्जाम्पल है। दूसरा, जब किसी घने जंगल के वितान का मतलब क्या होता है? ऊपर पत्तियों से ढका हुआ क्षेत्र, ऊपर का एरिया है ना, पत्तियों के बीच में से जब प्रकाश निकलता है, उस वितान में से जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनमें से जब प्रकाश निकलता है तो उसका मार्ग भी हमें किस प्रकार का दिखाई देता है बच्चा? चमकीला दिखाई देता है। तो यह है क्या है? टिंडल प्रभाव, वह उसके उदाहरण। अब देखो आगे क्या खास बात है। परिकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? मतलब ये पूछ लेते हैं भाई, प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी तो नीला रंग दिखाई देता है, कभी लाल रंग दिखाई देता है, ऐसा क्या कारण है? तो इस परिकिरणित प्रकाश जो है उसका वर्ण या रंग किन बातों पर निर्भर करता है? तो क्या बताएंगे बच्चा? देखो, तरंगदैर्ध्य पर तो है ही है, इसके अलावा क्या है? प्रकाश का परिकिरण जो होता है वह
प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किसके ऊपर निर्भर करता है? तो आप एक लाइन में बताएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन करने वाले कणों की साइज या कणों के आकार पर क्या निर्भर करता है? प्रकाश का प्रकीर्णित प्रकाश का रंग निर्भर करता है कणों की साइज पर। कैसे? देखिए, पहली बात, अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म कण अगर वायु में हैं तो वो कौन से रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे? नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देगा। दूसरी बात, बड़े साइज के कण जो होते हैं वो अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बड़ी साइज के कण जो होते हैं ना, जिनकी वेवलेंथ अधिक होती है, जैसे मान लो कि ये है VIBGYOR, ठीक है, इसमें V वायोलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, तो ग्रीन से ही लगभग ये यहां तक क्या है? अधिक तरंगदैर्ध्य वाले, इनकी वेवलेंथ अधिक होती है। अधिक तरंगदैर्ध्य वाले रंग है ये, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? वायोलेट का। तो बड़ी साइज के कण जो होते हैं ना, वो इन रंगों का, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश, ये मुख्यतः लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। फिर बहुत बड़े साइज के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश जो होता है वह श्वेत रंग का होता है। और कणों का आकार अगर बहुत बड़ा है ना, तो उनके द्वारा अगर प्रकाश प्रकीर्णित होगा तो उसका रंग क्या होगा बच्चा? श्वेत रंग ही होगा। ये खास बात है। तो ये बढ़िया प्रश्न है कि प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है। अब देखो नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। 2 नंबर का प्रश्न आता है कि स्वच्छ आकाश जो होता है, एकदम स्वच्छ आकाश है, बादल नहीं है, उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बढ़िया प्रश्न है। देखिए कैसे कि वायुमंडल में वायुमंडल में क्या है? वायु के अणु एवं अन्य सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। अभी अपने चर्चा की कि सूक्ष्म कणों के द्वारा अगर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो कौन से प्रकाश का वर्ण वहां पर दिखाई देगा? नीले रंग के प्रकाश का वर्ण दिखाई देगा अपने को, है ना, नीला रंग दिखाई देगा। तो क्या होता है? वायुमंडल में वायु के अणु एवं अन्य सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इन कणों का साइज, देखो ये खास बात है, इन कणों का साइज इस प्रकार का होता है, वो इस साइज के होते हैं कि वो केवल नीले रंग के प्रकाश का ही प्रकीर्णन कर पाते हैं। ठीक है, साइज ऐसा होता है कि ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की अपेक्षा अधिक तरंगदैर्ध्य नीले रंग वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, अधिक प्रभावी तरीके से करते हैं। मतलब आपको इस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाकर के मैं कहूं वो नोट कर लीजिए कि वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण पाए जाते हैं उन कणों का आकार इस प्रकार का होता है कि वो श्वेत प्रकाश के 7 रंग जो होते हैं उनमें नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा मात्रा में करते हैं, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। बस ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो देखिए क्या खास बात बता रखी है, लाल रंग का प्रकाश जो होता है ना, उसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वह नीले रंग के प्रकाश की तुलना में 1.8 गुना अधिक होता है। मैंने बता दिया आपको कि विबग्योर में वायोलेट बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। रेड का सबसे अधिक होता है। तो VIBGYOR, यहां G है ग्रीन, ये ब्लू है नीला। यहां इस ब्लू का जो तरंगदैर्ध्य है उसकी तुलना में लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वेवलेंथ, वह 1.8 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का ये प्रकीर्णन करते हैं ऐसे वायु के सूक्ष्म कण जो उनका आकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, और यह प्रकीर्णित हुआ जब नीला रंग नीले रंग का प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तो हमें आकाश का रंग या आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। मैंने आपको बात बता दी, वही बात याद रखना आप लोग, यह वही बात का रिपीटेशन है। अब क्या है, यदि वायुमंडल नहीं होता,
प्रश्न क्या है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। बढ़िया प्रश्न है। वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो आप क्या बताएंगे, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग HR सर की तरह काला दिखाई देता। आकाश का रंग कैसा होता, काला होता, क्योंकि प्रकाश का परिकिरण नहीं होता और प्रकाश का परिकिरण नहीं होता तो आकाश का रंग किस प्रकार का दिखाई देता भैया, काला दिखाई देता। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता और क्यों। आप क्या बताएंगे, काला। क्यों भैया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर परिकिरण सुस्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि काला दिखाई देता। क्यों भाई, कि ज्यादा ऊंचाई पर चले गए ना तो हकीकत आ जाती है, प्रकाश का परिकिरण वहां दिखाई नहीं देता और परिकिरण बहुत कम होता है और आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, उनको काला दिखाई देता। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ क्यों दिखाई देता है। बढ़िया प्रश्न है। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो क्या बताएंगे, देखो क्षितिज के समीप स्थित सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य कहां पर होता है, बिल्कुल पृथ्वी का जो धरातल है उसके लगभग बराबर और उसके नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं क्षितिज। जहां सूर्य व पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं वह क्षितिज है। तो क्षितिज पर स्थित के समीप स्थित सूर्य से आने वाले, जब वहां से क्षितिज पे है, क्षितिज पे सूर्य है, वहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो पृथ्वी के जस्ट नीचे धरातल से सटी हुई आएंगी ना, बिल्कुल। तो वहां पर क्या होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है। वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरता है और वायुमंडल की मोटी परतों से होकर के जब प्रकाश गुजरता है तो नीले रंग वगैरह के प्रकाश का परिकिरण तो वहीं हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकाश जो है ना उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए वह लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। बाकी के प्रकाश वहीं रह जाते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ, क्योंकि उनका तरंगदैर्ध्य कम होता है और सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इसलिए चाहे सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो, उस कंडीशन में सूर्य का रंग लाल रंग या रक्ताभ, रक्त के रंग के समान रक्ताभ, रक्त की आभा लिए हुए दिखाई देता है। ये खास बात है। और दोपहर में क्या होता है, जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है, दोपहर में गर्मियों में सिर के ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी पर चलता है और इसलिए दोपहर के समय सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमें श्वेत प्रतीत दिखाई देता है, क्योंकि इस समय नीले व बैंगनी वर्ण का परिकिरण बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, वहां प्रकाश का परिकिरण बहुत कम होता है, दूरी बहुत कम है, तो सम्मिलित प्रभाव जो है वह एक तरह से नगण्य होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के अधिकांश भाग का तो क्या हो जाता है बच्चा, परिकिरण हो जाता है। इसलिए केवल अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश यानी कि लाल रंग का प्रकाश ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर नंबर 11 फिनिश होता है, खत्म करते हैं इसको। बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।